तापत्रय अग्नितप्तानां अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। जो बात शिव जी ने कही है वही की वही बात भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय अग्नितप्तानां भगवान वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम भयम नुमः। और यहाँ शिव जी सदगुरु को प्रणाम करते। बात एक ही है, श्रीमद् भागवत के मुख्य नायक है कृष्ण। कृष्ण यानी क्या, आकृति नहीं, वंदे कृष्ण जगत गुरु। जिसने कृष्ण तत्व को पाया वे सब गुरु। महाराज ये श्लोक हमें और तुम्हें क्या संदेश देता है। तापत्रय अग्नि तप्तानाम, सारा संसार 3 तापों से तप रहा है। कौन से 3 ताप है? आधि, व्याधि और उपाधि। आधि किसे कहते हैं? मन के रोगों को कहते हैं। आलीशान गाड़ियां हैं, ऐसी कोठियों में रहते हैं, रिमोट कंट्रोल से सब, टीवी चलती, लिफ्ट थे ऊपर नीचे होते, सब कुछ है। फिर भी देखो तो छोटी छोटी बात में अशांत है, आत्महत्या करते हैं। और आजकल पाश्चात्य जगत का कचरा हिंदुस्तान में भी आया है। छोटी छोटी बात में आत्महत्या करते। सब कुछ है, लाखों करोड़ों है, लेकिन अंदर में शांति नहीं है, मानसिक अशांत है। जो मानसिक अशांत, मानसिक रोगों से पीड़ित है उनको आधि कहते हैं। बुरा न माने तो प्राय सबके भीतर ये उधेड़-बुन चल रही है। भोजन भी करते हैं तो उस समय सारा ध्यान भोजन करने में नहीं होता है, उस समय भी कई विचार चलते रहते हैं। भोजन करते समय भोजन में ध्यान हो। हम जो भोजन करते उसमें से जो सप्त धातु बनती है, चिंताओं के कारण खुद पसीना बहाकर कमाया, उससे घर में अन्न आदि लाए, लेकिन खाते समय भी मन कहीं घूम रहा है। माला करते समय घूमे तो प्राय सबका है, क्या करे, माला करते मन घूमता ही रहता है। पकड़ के रखो ना तुम, इतने 6 फुट के लंबे जो नारायण हरि 2 अक्षर का मन घुमाता है। माला करते मन महाराज बहुत भटकाता है। आप मेहनत करके कमाते हो, आप चाहो वो वस्तु तुमको टाइम से मिले न मिले, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत के मन में खाली विचार आए, उसके पहले वो चीज उनके आगे हाजिर हो जाती है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। क्योंकि उनका मन मालिक में ऐसा डूबा हुआ है कि उनको बाह्य जगत की तन की सुधि न जिनको मन की जांच। किसानों को पहले सपना दिया बापूजी तो बाद में, और भूख का एहसास बाद में किसान वहाँ से चलते बने लेके फल फ्रूट। किस जगह पर एड्रेस अपने आप खोजते, कौन प्रेरित करता है? नारायण हरि। शिव जी देवादिदेव महादेव प्रणाम कर रहे हैं सदगुरु को। क्यों? गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु के आगे सब कुछ प्रामाणिक ढंग से
समर्पित हो गए। हमारा तन हमारा नहीं, बाल कटवाने हैं तो गुरु से पूछ के दाढ़ी मूछ कटवानी है। मन गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो हम जब रहे नहीं, एक होती है व्यष्टि, दूसरी होती है समष्टि। आम आदमी व्यष्टि में जीता है, 5 फुट 6 फुट के आकार में जीता है। आकार में विकार उत्पन्न होता है, और जो आकार में नहीं रहते वहाँ विकार नहीं, वो निर्विकार नारायण बन जाते हैं। और निर्विकार नारायण के लिए प्रकृति हाथ जोड़कर सेवा में खड़ी रहती। तो मन की जो चाल है, मन के कारण जो हम उधेड़ बुन में फंसे हैं, मन सबको नचाता है, इस रोग को आधि कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि आपका तन जो बीमार रहता है उसके पीछे सूक्ष्म कारण कि आपका मन स्वस्थ नहीं है। यदि आपका मन आपसे गलत निर्णय करवाता है, न खाने जैसी वस्तु खाने के लिए प्रेरित करता है, न जाने जैसी जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता है, फिर वहाँ से हमको अपमान, असुविधा या और कुछ तकलीफें होती है। फिर मन में उधेड़ बुन जगती है, कन्फ्यूजन होता है, फिर मन बीमार रहता है। अब मन ने एक बार तय कर लिया कि कोई सार नहीं, कोई मजा नहीं, तो तुम्हारा तन उसमें ढल जाता है। सनंद कुमार प्राय बालक अवस्था में रहते थे, रुद्रनी किशोरनी बालक अवस्था में ब्रह्मज्ञानी थे। तो उनको आधि और व्याधि नहीं परेशान करती। कईयों की उम्र लॉन्ग लाइफ होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, यंग दिखते हैं। क्यों? कि वे आधि व्याधि और उपाधि से परे है। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। हमारे मन से ही हम सुख और दुख बनाते हैं। यदि सुख और दुख में हम स्वस्थ रहे तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप पैंट शर्ट पहने हुए भी योगी हो, और माइयाँ साड़ी पहने हुए गृहस्थ में रहते हुए भी योगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु का ज्ञान पाकर अपने मन के अंदर आधि को प्रवेश नहीं करने दिया है। हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी, अंग्रेजों ने कहा हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। यदि मन आपके कहने में चलता है तो आपका तन भी ठीक रहेगा। कई बार किसी और कारणों से हमारे शरीर में ऋतु के कारण, जैसे यूपी में ठंड खूब पड़ती है तो भी कईयों को सर्दी जुकाम दूसरी बीमारी होती है, या अति बारिश होती है तो उस कारण कोई बीमारी होती है, या अति गर्मी हो तो पित्त चढ़ जाता है। वो शारीरिक समस्या होना उसे व्याधि कहते हैं, वो प्रकृति जन्य है। लेकिन मन को हम अस्वस्थ रखते हैं और तन पर असर होता है, उससे हमको सावधान रहना चाहिए। जैसे गलत आहार कर लिया आपने तो तन बीमार होगा। दूध पिया है, 3 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, गए बाज़ार में, यूपी की चाट मशहूर है, खा लिया चाट, अब चेहरा स्टमेन कलर हो गया, रंग बेरंगी हो गया, सफ़ेद दाग पड़ गए। तो इसके जिम्मेदार खुद, वो तन को व्याधि दे रहे हैं। अभी अभी आपने रबड़ी खाई, कोई मना नहीं करता खाए, और थोड़ी देर में आलू चाट खा लिया, तो आपने अपने तन को मुसीबत में डाला, वो व्याधि पैदा करेगा। व्याधि कई कारणों से आती। युक्त आहार विहार हम नहीं करते, एड देख लेते, चलो पिज़्ज़ा खा लेते, पचने में भारी होता है, खाओ पिज़्ज़ा, मिलेगी हॉस्पिटल की वीज़ा, खाओ बर्गर, होगी पेट में गड़बड़। एडवर्टाइज करने वालों को क्या जाता है, पहले आता था रेडियो में, मेरी जान संडे हो या मंडे तुम रोज़ खाओ मुर्गी के अंडे। गर्मी के दिनों में भी लोग लारियों में सफ़ेद चीकू सजा के बैठे, खाओ या अंडे, ऊपर मिले यमराज के डंडे। तो ये अशुद्ध आहार वो व्याधि पैदा करता है। यूएई कंट्री में ज़्यादातर
यूएई कंट्री में ज़्यादातर लोग हार्ट से कमज़ोर है, लीवर से कमज़ोर है। बम्बई का एक शराबी बेवड़ा मरने पड़ा, उसको भगवान को प्रार्थना करने की सूझी, ओ माय गॉड यू हेल्प मी, ओ माय गॉड यू हेल्प मी, ओ माय गॉड यू हेल्प मी। बेवड़ी की प्रार्थना से भगवान भी प्रकट हो गए। वरम बुरियात, क्या चाहिए तुझे? प्रभु दूसरे जन्म में दांत भले 2 देना, लीवर पूरे 32 देना। लीवर पूरे 32 देना। पता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। अब बेवड़े की प्रार्थना भी कैसी। अब उसके लिए भगवान शरीर की रचना बदल देंगे सबकी। इसको 32 लीवर चाहिए। तो कई बार आप जानबूझ के अपने आप को मुसीबत में डालते हैं। बोले हम यूपी में रहते हैं। हाँ, यूपी में रहते तो अच्छी बात है, किसने मना किया? यहाँ कृष्ण का अवतार हुआ, राम जी का अवतार। कन्हैया ने तो अपने होठों के बीच बंसी रखी, बंसी नाद करके गोपियों को भवसागर पार कर दिया, ध्यान कराया। और आप होठों के बीच क्या रखते हो? पान मसाला, बीड़ी। कन्हैया से सीखो, उन्होंने बंसी रखी थी। अरे हमको बंसी बजाना नहीं आती तो छोड़ो, बापूजी का बंसी नाद ध्यान कैसेट सुनो, अपने जीवन का कल्याण करो, मंगल करो। अरे हमने तो होठों के बीच बीड़ी रखी। क्यों? बीड़ी स्वर्ग की सीढ़ी है। अरे तेरा भला, स्वर्ग की नहीं नरक की सीढ़ी है भांजे। गुरु गोविंद सिंह जी कहा करते थे, एक बीड़ी पीने से एक माला करने का पुण्य नाश होता है। हर सिगरेट के खोखे पर, हर बीड़ी के खोखे पर लिखा होता है, स्मोकिंग द डेंजरस फॉर हेल्थ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, न पिए। पान मसाले के पाउच के ऊपर भी लिखा होता है डेंजरस फॉर हेल्थ। न लिखे तो उसको जेल में जाना पड़े, गवर्नमेंट का आदेश है, फिर भी लोग पैसा दे के खाते। क्या करेंगे? पान मसाला लेंगे, हाथ में मस लेंगे, फिर 3 ताली बजाते। भाई 3 ताली क्यों बजाई? पहली ताली के मेरे पूज्य पिताजी खाते थे, दूसरी ताली के मैं खा रहा हूँ, और तीसरी ताली मेरे छोरे भी खाते रहेंगे। अरे तुझे ताली बजाने का इतना शौक है, तू तो राम नाम की ताली बजा, मधुर कीर्तन की ताली बजा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान नाम की ताली बजा। जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुराने घास। अनेक जन्मों के पापों के ढेर भगवान नाम की अग्नि से नाश हो जाते। वो नहीं करना है। एक बार हम जा रहे थे रतलाम से भोपाल, तो हमको नागदा स्टेशन से ट्रेन बदलनी थी। रात के 12 बजे ट्रेन आने का इंतज़ार। प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा कंतान से लपेटा हुआ पार्सल पड़ा था। तो कुत्ते वहाँ गए, बहुत मेहनत करके वो पार्सल तोड़ा, अंदर से जो था उसको तोड़ के मुंह में डाला, फिर कुत्तों ने फेंक दिया। हमने देखा कुत्तों को किसी ने रोका टोका नहीं, कुत्तों ने खाया क्यों नहीं, थूक दिया। हम निकट जाके देखा तो वो जो कंतान में पार्सल में बंधा हुआ था, उसके अंदर पान मसाला के पाउच थे जो कुत्तों ने थूक दिए, उनको पसंद नहीं आया। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। अब कुत्तों को किसी ने रोका नहीं, मुफ्त में मिल रहा था तो खाया नहीं। 4 पैर वाले को पसंद नहीं, 2 पैर वाला पैसा खरीद के मसल के मुंह में डालता और अपने तन पर व्याधि लाता है। कईयों को यहाँ कैंसर हो जाता है, फिर नली से खाना लिक्विड लेते हैं। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनका ध्यान रखो जो पान मसाला खाते हैं, न खाए, इससे बहुत नुकसान है। पान मसाला नहीं, ये मौत मसाला है, स्वास्थ्य की हालत खराब करता है। भगवान शंकर मना कर रहे हैं, इन व्याधियों से दूर हो। आदि व्याधि और तीसरी होती उपाधि। उपाधि कईयों को बहुत परेशान करती। मेरे कहने में सब चले, मैं लंकापति रावण हूँ, अहम में भर जाते।
गुरु के द्वार पर या मंदिर में जाए चप्पल वहाँ उतार कर जाते, मतलब अपना अहंकार रूपी जूता भी बाहर निकाल के जाओ, भगवान के द्वार पर, गुरु के द्वार पे जाना है। कोई हाथ से कुछ ले नहीं गया तो हम क्या ले जाएंगे। यहाँ बोर्ड मारा हुआ है, देवी कार्य कर तू सदा, देवी कार्य कर तू सदा, सेवा कर निष्काम, रोम रोम में रम रहा तेरा अंतर्यामी राम। यह हमें और तुम्हें सिखा रहा है कि देवी कार्य कर, गुरु के देवी कार्य में जुड़ जा, व्यर्थ में अपना अहंकार मत समझा। विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ चला गया तो हम और तुम क्या ले जाएंगे। हमको हमारे भीतर भगवत रस भर के, गुरु का ज्ञान भर के भवसागर से पार होना, ये मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य है, ये लक्ष्य है। तो एक होती है आधि, दूसरी होती है व्याधि, तीसरी होती है उपाधि। उपाधि बड़ा परेशान, मैं 108, मैं 1008 टाइटल लेके घूमते, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं जगतपुरी, मैं फलानापुरी। ये धार्मिक जगत में भी होता है। मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है, मैं कौन हूँ उसका पता नहीं। हु आई एम, आई डोंट नो। मैं छगन, मैं मगन, मैं फलाना, मैं फलानी। मरने मिटने वाले शरीर को सजा सजा के, जिसको एक दिन जला के राख करना है, उसके पीछे लगे हैं। अछूट परमात्मा का पता ही नहीं है और अपने आप को बड़ा चतुर समझते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। ऐसो को गुरु नानक सावधान करते। करनू हतु सो ना कियो, करनू हतु सो ना कियो, पड़्यो मोह के फंद, कह नानक समय यूं ही रम गयो, अब क्या रोवत अंध। आंखें होते हुए भी अंधेरा। जन्म मिला जीवन दाता से मिला नहीं, जगत के नाथ से मिला नहीं, अनाथ होकर पैदा हुआ, अनाथ होकर चला गया। जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाए, वो अधोगति को प्राप्त होते। इसलिए भगवान शंकर कहते, तापत्रय अग्नि तप्तानाम अशांत प्राणिनाम भुवि, गुरुरेव परा गंगा, तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव जी कहते, इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आधि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही, ऐसा गुरुरेव मतलब गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है। ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।